सभी को मेरा नमस्कार। और हम बातचीत कर रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखित पुस्तक हिंदू धर्म की पहेलियाँ। पहेली संख्या 19 और जिसका शीर्षक है पितृसत्ता से मातृसत्ता की ओर क्यों। तो जो ब्राह्मण धर्म के पैरोकार हैं, जो पितृसत्ता के पैरोकार हैं, वो अचानक मातृसत्ता की ओर क्यों चले आए, ये एक पहेली है। हिंदू विधान पर अपने शोध प्रबंध में मैंने संकेत दिया है कि शगोत्रता विधान में कुछ विसंगतियां हैं। हिंदू विधान में इतनी विसंगतियां और कहीं नहीं हैं जितनी पारिवारिक संबंधों के प्रसंग में है। इससे न केवल प्राचीन समाज और आधुनिक समाज के बीच में निरंतरता पूर्णतया भिन्न छिन्न भिन्न हो गई, बल्कि प्राचीन व्यवस्था की विभिन्न प्रणालियों के बीच प्रत्यक्ष टकराव भी दृष्टिगोचर होता है। उसमें एक उत्तराधिकार विधान है जिसमें अविरल 14 पीढ़ियों तक पुरुष पूर्वज की संभावना का अनुमान किया जाता है। साथ ही कुटुंब विधान है जिसमें कतिपय स्वीकृत पद्धतियां शील भ्रष्टीकरण और बलात्कार के प्रति मात्र प्रयुक्तियां हैं। जहां 12 प्रकार के पुत्रों को मान्यता है और इनमें से अधिकांश का पिता से कोई रक्त संबंध नहीं होता। इन विसंगतियों का अस्तित्व वास्तव में विद्यमान है, जो हिंदू विवाह तथा पितृत्व विधान का अध्ययन करने पर स्पष्ट हो जाएगा। हिंदू विधान में 8 प्रकार के विवाहों को मान्यता है। उनके नाम ब्रह्म विवाह, देव विवाह है, आर्ष विवाह है, प्रजापत्य विवाह, आसुर विवाह है, गंधर्व विवाह है, राक्षस विवाह है और पिशाच विवाह। ब्रह्म विवाह के अनुसार किसी वेद ज्ञाता को वस्त्र अलंकृत पुत्री उपहार में दे दी जाती थी, जिसे उसका पिता स्वेच्छा से आमंत्रित करके उसकी सम्मान पूर्वक अगवानी करता था। देव विवाह वह था जब कोई पिता अपने घर यज्ञ करने वाले पुरोहित को दक्षिणा स्वरूप अपनी पुत्री दान कर देता था। आर्ष विवाह के अनुसार वर वधु के पिता को उसका मूल्य चुकाकर प्राप्त करता था। प्राजापत्य विवाह का अर्थ है वर द्वारा वधु के पिता से पुत्री प्रदान करने का आग्रह। प्रजापात्य और ब्रह्म विवाह में अंतर ये था कि एक में पिता द्वारा पुत्री को उपहार के स्वरूप में दिया जाता था, किंतु इसके लिए आग्रह की आवश्यकता थी। आसुर विवाह वह था जब वर और वधु के पिता और इसके संबंधियों को उनकी बेटी के बदले क्षमता भर संपत्ति देता था और पुत्री को भी धन दिया जाता था। आर्ष और आसुर विवाह के मध्य कोई अंतर नहीं था, दोनों में पुत्री को बेचा जाता था। अंतर मात्र इतना था कि आर्ष में पुत्री का मूल्य निश्चित किया जाता था, जबकि आसुर विवाह में मूल्य निश्चित नहीं किया जाता था। गंधर्व विवाह से आशय है जिसमें अधार्मिक तथा इंद्रिय सुख हेतु परस्पर सहमति से विवाह होता था। राक्षस विवाह उसे कहते थे जब किसी कन्या को वर पक्ष वाले बरबस उठा ले जाते थे। जब यह सहायता के लिए रोती चिल्लाती थी तो उसका घर ध्वस्त करा दिया जाता था और उसके परिजन और उनके मित्रों को युद्ध में आहत कर दिया जाता था अथवा उनका वध कर दिया जाता था। पिशाच विवाह का अर्थ है किसी कन्या के साथ बलात्कार करना जबकि वह नींदों में हो, उसे अति मादक मदिरा पिलाकर उसकी बुद्धि का हरण कर लिया गया हो। हिंदू विधान के अनुसार 13 प्रकार के पुत्र होते थे। ओरस, क्षेत्रज, पुत्री का पुत्र, कानिन, गुहाज, पुनर्भव, सहोदज, दतक, कृत्रिम, कृत, अपविद, स्वयंदत्त और निषाद। ओरस पुत्र वे होते थे जो किसी व्यक्ति द्वारा अपनी वेद पत्नी से उत्पन्न होते थे। पुत्री का पुत्र से आशय पुत्री से उत्पन्न पुत्र। इसका महत्व यह है कि इस प्रथा के अनुसार कोई पिता जिसका अपना बेटा नहीं होता था, वह अपनी बेटी से किसी व्यक्ति द्वारा पुत्र उत्पन्न कराता था। यदि इस शारीरिक संबंध के कारण उस कन्या को पुत्र प्राप्त हो जाता था तो वह बालक पुत्री का पुत्र कहा जाता था। किसी व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त था कि अपनी पुत्री का विवाह कर देने के पश्चात भी पुत्र प्राप्ति हेतु से विवश कर सकता था कि उसकी पुत्री उसके द्वारा नियत पुरुष के साथ संभोग करे। इसी कारण यह चेतावनी दी जाती थी कि उस कन्या के साथ विवाह न किया जाए जिसके भ्राता नहीं हो। क्षेत्रज के शब्दार्थ और भावार्थ समान है। इसका अर्थ है क्षेत्र से उत्पन्न पुत्र, क्षेत्र का अर्थ है पत्नी।
हिंदू आदर्शों के अनुरूप स्त्री खेत के समान है और पति उस खेत का स्वामी है। यदि पति की मृत्यु हो जाती थी अथवा वह जीवित होता था परंतु नपुंसक होता था अथवा उसे असाध्य रोग होता था तो उसका भाई अथवा अन्य सैपिंड व्यक्ति उसके पुत्र उत्पन्न कर सकता था। इस प्रथा को नियोग प्रथा कहते थे। इस प्रकार उत्पन्न पुत्र क्षेत्रज कहलाता था। यदि कन्या अपने पिता के घर अवैध संबंधों के कारण गर्भवती हो जाती और किसी पुत्र को जन्म देती और यदि फिर उसका विवाह हो जाए तो विवाह पूर्ण जन्मे पुत्र पर उसके पति का अधिकार हो जाता है जो कानिन कहलाता था। गुहाज वे पुत्र होते थे जब किसी स्त्री के अपने पति से संबंध तो हो परंतु वह समझना कठिन हो कि पुत्र उसी का है, अर्थात जहाँ ये संदेह हो कि पुत्र अनाचार का परिणाम है। जब इस बात का साक्ष्य न हो तो अनुमान के आधार पर वह पुत्र उस स्त्री के पति का होता है। वह इसी कारण गुहाज कहलाता है कि उसका पिता संदिग्ध है। सहोदज वे पुत्र होते थे जब कोई कन्या अपने विवाह के समय गर्भवती होती थी और ये निश्चय नहीं होता था कि पुत्र उसके पति का है जिसके उस कन्या के साथ पहले से शारीरिक संबंध होते थे अथवा वह किसी अन्य व्यक्ति का बीज है, परंतु ये निश्चित था सहोदज उस गर्भवती स्त्री से उस व्यक्ति का उत्पन्न पुत्र माना जाता था जिसके साथ उस कन्या का विवाह होता था। पुनर्भव उस स्त्री का पुत्र है जिसके उसके पति ने त्याग दिया हो और वह अन्य के साथ सहवास के पश्चात पुनः अपने घर आ गई हो। इससे ऐसी स्त्री के पुत्र का भी बोध होता है जो एक नपुंसक, अस्पृश्य अथवा पागल मृत पति के बाद दूसरा पति चुन लेती है। पारासव वे पुत्र होते थे जो किसी ब्राह्मण द्वारा शूद्र नारी से उत्पन्न किए जाते थे। शेष पुत्र गोद लिए गए पुत्र होते थे जिन पर पितृत्व अधिकार होता था। दत्तक ऐसा पुत्र है जिसे उसके माता पिता किसी को दे देते थे, उसे प्राप्तकर्ता का पुत्र माना जाता था। कृत्रिम पुत्र का अर्थ है केवल प्राप्तकर्ता की इच्छा से प्राप्त पुत्र। क्रीत ऐसा पुत्र जिसे उसके अभिभावकों से खरीद लिया गया हो। अपविद ऐसा पुत्र जिसका उसके जनक परित्याग कर दे और पुनः गोद ले और अपना पुत्र मान ले। स्वयंदत्त ऐसा पुत्र जिसे उसके जनक त्याग दे और वह किसी से ये कहकर आश्रय मांगे कि मुझे अपना पुत्र बनाओ, यदि स्वीकार कर लिया जाता तो वह पुत्र माना जाता। यह उल्लेखनीय है कि विवाह की कई प्रणालियां शील भ्रष्टीकरण और बलात्कार की प्रयोक्तियां थी और कई पुत्रों का अपने पिता से कोई रक्त संबंध नहीं होता था। मनु के समय तक ये विभिन्न प्रकार के विवाह और पुत्र वेद माने जाते थे और मनु ने जो परिवर्तन किए वे मामूली हैं। जहाँ तक विवाहों का संबंध है मनु ने उन्हें अवैध घोषित नहीं किया। उन्होंने मात्र इतना कहा कि 8 में से प्रथम 6 ब्रह्म, देव, आर्ष, प्राजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस और पिशाच क्षत्रिय के लिए वेद हैं और 3 असुर, गंधर्व और पिशाच वैश्य और शूद्र के लिए वेद हैं। इसी प्रकार वे 12 प्रकार के पुत्रों में से किसी की भी श्रेणी विलग नहीं करता। इसके विपरीत वे उन्हें परिजन स्वीकार करते हैं। उन्होंने मात्र इतना परिवर्तन किया कि उत्तराधिकार नियम को बदल दिया और उनके 2 वर्ग कर दिए, उत्तराधिकारी तथा परिजन और परिजन, किंतु उत्तराधिकारी नहीं। वे कहते हैं किसी का वेद पुत्र वह है जो उसने अपनी पत्नी से उत्पन्न किया हो। दत्तक पुत्र ही मान लिया गया पुत्र हो, गुहे पुत्र और उत्पन्न कराया गया पुत्र, यही 6 उत्तराधिकारी होते हैं। एक अविवाहित किशोरी से उत्पन्न पुत्र, पत्नी के साथ सहवास से प्राप्त पुत्र, पुनर्विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र, स्वयं प्राप्त पुत्र और शूद्र स्त्री से प्राप्त पुत्र ऐसे पुत्र हैं जिन्हें उत्तराधिकार प्राप्त नहीं होता। यदि किसी पुरुष के 2 उत्तराधिकारी पुत्र हैं और एक पुत्र उसकी पत्नी से दूसरे के वंचित हो जाने पर अपने पिता की संपत्ति का अधिकारी है। किसी व्यक्ति का पुत्र ही पैतृक संपत्ति का अधिकारी है, किंतु कटुता से बचने के लिए दूसरे को निर्वाह उपलब्ध कराया जाए। सगोत्रता विधान का एक और अंग है जिसमें बहुत परिवर्तन किए गए हैं, किंतु जिसकी और किसी का ध्यान नहीं गया वह है बालक का वर्ण निर्धारण। बालक का वर्ण क्या हो, उसके पिता का वर्ण मिलता है या माता का। मनु से पूर्व पिता का माना जाता था, माता के वर्ण का कोई महत्व नहीं था। इस संबंध में कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो इस शोध की पुष्टि करते हैं। पिता और माता और बालक। शांतनु जिसके पिता का वर्ण क्षत्रिय और गंगा माता का वर्ण अज्ञात था, क्षत्रिय माना गया। भीष्म। पाराशर ब्राह्मण वर्ण पिता का, मत्स्यगंधे माता का, मछेरा कृष्णदेवयापन और ब्राह्मण। वशिष्ठ ब्राह्मण और अक्षमाला का,
शांतनु क्षत्रिय और मत्स्यगंधा का क्षत्रिय माना गया। विश्वामित्र क्षत्रिय और मेनका का बेटा। अप्सरा शकुंतला क्षत्रिय। ययाति क्षत्रिय देवयानी ब्राह्मण यदु क्षत्रिय। ययाति क्षत्रिय शर्मिष्ठा से आसुरी विवाह। ध्रुवे क्षत्रिय। जरत्कारु ब्राह्मण जरत्कारी नाग आस्तिक और ब्राह्मण। मनु क्या करते हैं? संतान के वर्ण निर्णय संबंधी विधान में मनु के परिवर्तन क्रांतिकारी हैं। मनु ने निम्नांकित नियम तय किए। सभी वर्णों में वे संतान जिनका जन्म सहज विवाहित पत्नियों से होता है जो उसी वर्ण की कन्या रही हो, वे उसी वर्ण जो पिता का है के माने जाएंगे। द्विज द्वारा उस पत्नी से उत्पन्न संतान जो एक वर्ण नीचे की हो, वे भी अपने पिता के समान वर्ण में गिने जाएंगे, भले ही माता के दोष उनमें हो। द्विजों के वे पुत्र जो एक वर्ण नीचे की पत्नियों से उत्पन्न होंगे, जिनको उसी क्रम में गिना गया, मात्र दोष के कारण अनंतर एक वर्ण नीचे आ जाएंगे। आर्यों से उत्पन्न 6 पुत्र जो समान अथवा एक वर्ण के नीचे की पत्नियों से जन्मेंगे, उनके कर्तव्य द्विजों के समान होंगे, परंतु जिनका जन्म नियमोल्लंघन से होगा, कर्तव्य के संबंध में शूद्र होंगे। मनु की निम्नांकित भिन्नताएं नियत हैं। जहाँ पिता और माता का वर्ण एक समान हो, जहाँ माता का वर्ण पिता से एक वर्ण नीचा हो, ब्राह्मण पिता, क्षत्रिय माता, क्षत्रिय पिता, वैश्य माता, वैश्य पिता, शूद्र माता। जहाँ माता का वर्ण पिता से एक अधिक वर्ण नीचे हो, जैसे ब्राह्मण पिता और वैश्य अथवा शूद्र माता और क्षत्रिय पिता तथा शूद्र माता। पहली श्रेणी में संतान का वर्ण पिता का वर्ण होगा, दूसरी श्रेणी में पिता का वर्ण ही मिलेगा, परंतु तीसरी में उन्हें पितृ नहीं मिलेगा। मनु ने स्पष्ट नहीं किया कि पिता का वर्ण नहीं मिलेगा तो फिर कौन सा वर्ण मिलेगा, परंतु मनु के सभी भाष्यकार मेघातिथि, कुल्लुक भट्ट, नारद और नंद पंडित कहते हैं ये स्पष्ट है कि ऐसी संतानों को माता का वर्ण दिया जाएगा। संक्षेप में कहा जा सकता है कि मनु ने पितृवर्ण को मातृ वर्ण में परिवर्तित कर दिया। मातृ सत्ता, जिसे आजकल हम भारत माता, गाय माता, एक पेड़ माँ के नाम, ये मनवंतर के मनु के द्वारा किए गए परिवर्तनों की बात है। परिवर्तन की श्रेणी भी हम समझ सकते हैं। ये एक महान क्रांतिकारी परिवर्तन, एक दुखद स्थिति है जिसे बहुत कम लोग समझ पाए हैं। प्रचलित विवाह पद्धतियां, पुत्रों की श्रेणियां, अनुलोम विवाह, पितृवर्ण के सिद्धांत का औचित्य, वर्ण व्यवस्था, जबकि ब्राह्मणों की इच्छा थी कि वह एक बंद पद्धति रही, एक मुक्त व्यवस्था बनी रही। कहा जाए तो वर्ण व्यवस्था में अनेक छिद्र थे। वर्ण व्यवस्था से विवाह पद्धतियों का कोई संबंध नहीं था। राक्षस और पिशाच विवाहों में विवाह की हर संभावना के परिप्रेक्ष्य में पुरुष निम्न वर्ण के थे और स्त्रियां उच्च वर्ण से संबंधित थी। पुत्र प्राप्ति के विधान में अत्यंत दोष थे, क्योंकि शूद्रों के पुत्र ब्राह्मण बन सकते थे। उदाहरणार्थ गुहाद, सहोदज और कानिन। कौन कहता है कि ये शूद्र से अथवा ब्राह्मण से क्षत्रिय वेश से उत्पन्न हुई? ये संदेह अनुलोम प्रथा से संभव थे, जिसमें ये कानूनी मान्यता थी कि पितृवर्ण प्रथा से संबंध थी, जिसके अनुसार ये गुंजाइश थी कि निम्न वर्ण के व्यक्ति उच्च वर्ण में आ जाएं। कोई शूद्र कभी ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य नहीं बन सकता था, किंतु शूद्र स्त्री की संतान वैश्य बन सकती थी यदि वैश्य का उससे विवाह हो जाता। इसी प्रकार वह संतान क्षत्रिय और ब्राह्मण भी बन सकती थी यदि उसकी शादी क्षत्रिय ब्राह्मण से हो जाती। निम्न श्रेणी का उच्च श्रेणी में मिश्रण या सम्मिलन एक सकारात्मक और विश्वसनीय प्रक्रिया थी, चाहे वह प्रत्यक्ष माध्यम से ही क्यों न हो। ये प्राचीन व्यवस्था का परिणाम था। इसके दूसरे परिणाम ये थे कि किसी वर्ण के व्यक्ति मिश्रित और समुच्चय समुदाय बन जाते थे। ब्राह्मण वर्ग में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र समुदाय की स्त्रियों से उत्पन्न संतानें हो सकती थी। उन्हें ब्राह्मणों को प्राप्य अधिकार थे। क्षत्रिय समुदाय में क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र स्त्रियों से उत्पन्न संतानें हो सकती थी और उन्हें क्षत्रियों के अधिकार प्राप्त थे। इसी प्रकार वैश्य समुदाय में वैश्य तथा शूद्र स्त्रियों से उत्पन्न संतानें वैश्य समझी जाती थी और उन्हें अधिकार थे। मनु ने जो परिवर्तन किए वे हिंदुओं के मौलिक आदर्शों के खिलाफ थे। पहली बात तो ये कि ये हिंदुओं के क्षेत्रज विधान का ही विरोध करता है। इस विधान के अनुसार जो संतान संपत्ति अधिकार से संबंधित है, कहा गया है कि संतान का अधिकारी मात्र औपचारिक पति है, वास्तविक पिता नहीं। वे इस बात को ऐसे कहते हैं, वे पुरुष जिनका किसी स्त्री से वैवाहिक संबंध नहीं है, परंतु किसी ऐसी स्त्री के गर्भ में उनका बीज है जो किसी अन्य की पत्नी है, तो संतान पर पति का अधिकार होगा, परंतु उससे कोई लाभ नहीं उठा सकता जब तक क्षेत्र के स्वामी और बीज डालने वाले के बीच कोई सहमति न हो। स्पष्ट रूप से जमीन का स्वामी पिता है, क्योंकि भूमि का महत्व बीज से अधिक है। यही कारण है कि 12 प्रकार के पुत्रों का अधिकार नियत किया गया। यह परिवर्तन निर्धारित नियम के विरुद्ध था। हिंदू परिवार रोम की भांति पितृसत्तात्मक थे हैं।
दोनों समाजों में पिता को परिवार के सदस्यों पर अधिकार है। मनु इससे अवगत थे और उसकी अधिक दशाओं को स्वीकार कर लिया। हिंदू पिता के अधिकारों की परिभाषा करते हुए मनु लिखते हैं, 3 व्यक्ति, पत्नी, पुत्र और दास किसी संपत्ति के स्वामी नहीं हो सकते। जो संपत्ति उन्होंने अर्जित की और उसका भी स्वामी वही है जिससे वह संबंध है। वह परिवार के प्रमुख है अर्थात पिता। ये नियम भी था कि पिता पुत्र द्वारा अर्जित संपत्ति का स्वामी है। पितृत्व सत्तात्मक विधान में परिवर्तन का अर्थ है पिता की निश्चित रूप से हानि होना। अब मनु ने पितृ सत्ता को मातृ सत्ता में क्यों परिवर्तित किया, ये पहेली 19, आखिर उसने ऐसा क्यों किया। थैंक यू सो मच।